वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वेलकम। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी की सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के पहले आपको पॉलिनोमियल का बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो जो भी कंसेप्ट्स हैं उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। ये लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और साथ ही यहाँ पर आई बटन में भी मिल जाएगी। तो पहले ये वाला वीडियो देख लेना। कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। अगर आपने ऑलरेडी देख रखा है वो तो फिर हम आगे चलते हैं। देखिए क्या बोले फर्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। कौन से पॉलिनोमियल हैं और कौन से नहीं है ये बताना है और उसका रीज़न भी बताना है। तो रीज़न बताने के लिए हम उसकी डेफिनेशन यूज़ करेंगे कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है? वेरिएबल की पावर होल नंबर में होना चाहिए। ठीक है, तो पॉलिनोमियल तभी होगा जब वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर में हो, अदरवाइज नहीं। होल नंबर से मतलब है हमारा जीरो हो सकती है, मतलब वेरिएबल नहीं हो, 1 2 3 इस तरह से हो सकती है। नेगेटिव आदि वगैरह ये नहीं चलेगी। चलिए फर्स्ट वाले में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4x² माइनस 3x+7। सबसे पहले यहाँ वेरिएबल चेक करते हैं। हमें वन वेरिएबल वाली चाहिए। तो वेरिएबल यहाँ पर हमें x दिख रहा है। अब यहाँ पर पावर देखिए, पावर ऑफ वेरिएबल। यहाँ पर x की पावर कितनी है 2, यहाँ पर x की पावर कितनी है 1 और यहाँ पर है ही नहीं वेरिएबल मतलब 0, क्योंकि x की पावर 0 मतलब 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 1 0 तीनों ही क्या है? होल नंबर। तो ये क्या है? पॉलिनोमियल है। तो हम लिखेंगे कि यस दिस इज पॉलिनोमियल। रीजन, पावर ऑफ वेरिएबल होल नंबर में, पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर और वेरिएबल होल नंबर में। ऐसे ही हम सेकेंड वाला चेक करेंगे। देखिए यहाँ क्या दिया है, y² + 2। सबसे पहले चेक करें कि वेरिएबल कहाँ है। वेरिएबल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट होते हैं। एक ही वेरिएबल है y, यहाँ नहीं है मतलब उसकी पावर 0 है। तो यहाँ पर अगर हम पावर ऑफ वेरिएबल चेक करें तो y की पावर कितनी है 2, यहाँ है नहीं मतलब 0। 2 और 0 दोनों ही होल नंबर है। देन वी कैन से यस दिस इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल। रीजन वाई यस पॉलिनोमियल है। रीजन क्या है? पावर ऑफ वेरिएबल होल नंबर में, पावर ऑफ वेरिएबल होल नंबर है। थर्ड वाला देखें, यहाँ दिया है 3√t + t√2। इसको मैं पावर नोटेशन में अगर लिखना चाहूँ तो पावर नोटेशन में लिख सकता हूँ। इसे हम लिख सकते हैं 3, स्क्वायर रूट का मतलब होता है इस t की पावर 1/2 प्लस t√2। नंबर की पावर से मतलब नहीं है, हमें वेरिएबल की पावर चाहिए। तो देखिए वेरिएबल यहाँ पर t है। अगर हम इसकी पावर चेक करें तो यहाँ पर t की पावर कितनी है? हाफ, और यहाँ t की पावर 1। नंबर से नहीं मतलब है, इसको मत देखना √2 को। 1/2 में ये 1 तो होल नंबर है, ये होल नंबर नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर इसके कारण, ये 1/2 के कारण ये पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा। तो हम रीजन लिख देंगे नो, बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल यहाँ पर है 1/2 विच इज नॉट ए होल नंबर, विच इज नॉट ए होल नंबर, इसके कारण ये नहीं है। नेक्स्ट वाला देखें, फोर्थ वाला। यहाँ पर y + 2/y, ये डिनोटर में इसे आप पावर नोटेशन में अगर अरेंज कर देंगे तो ये में मिल जाएगा y + 2, और इस y को हम लिख सकते हैं y की पावर -1। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज हुआ है यहाँ पर। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कौन सा यूज हुआ है? 1/a⁴n इस a⁻⁻n वाला, ये इस y के लिए डिनोमिनेटर में है, रेसिप्रोकल करा तो पावर नेगेटिव हो गई। अब यहाँ पर देखिए पावर ऑफ वेरिएबल अगर हम चेक करें, यहाँ वेरिएबल तो y है, यहाँ पर y की पावर 1 है और यहाँ -1 है। 1 तो होल नंबर है, -1 होल नंबर नहीं है। दैट मीन्स वी कैन से दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। रीजन वही जो हमने ऊपर दिया है कि पावर ऑफ वेरिएबल इज -1 विच इज नॉट ए होल नंबर, नॉट ए होल नंबर। यहाँ पर हमें x की पावर 10, y की पावर 3 और t की पावर 50 दिया हुआ है।
चलिए तो सबसे पहले हम वेरिएबल देखें तो 3 वेरिएबल है एक्स वाई और टी, मतलब ये 3 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। पावर चेक करें, पावर ऑफ वेरिएबल तो एक्स की पावर 10 है, वाई की पावर 3, टी की पावर 50, तीनों ही होल नंबर है 10 3 50। दैट मीन्स यहाँ पर वेरिएबल की पावर होल नंबर्स में है, मतलब ये पॉलिनोमियल तो हो गया। हम कह सकते हैं कि यस ये पॉलिनोमियल तो है, इस पॉलिनोमियल। लेकिन कितने वेरिएबल में? पॉलिनोमियल 3 वेरिएबल में है, ठीक है। ये पॉलिनोमियल 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल। और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि पॉलिनोमियल बताइए जो 1 वेरिएबल का हो, तो ये 1 वेरिएबल का नहीं है, पॉलिनोमियल है लेकिन 1 वेरिएबल में नहीं है। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे पॉलिनोमियल नहीं है 1 वेरिएबल का, नो ए पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, नॉट ए पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें क्या फाइंड करना है, राइट दी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट चाहिए किसका? एक्स स्क्वायर का। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? जो एक्स स्क्वायर के साथ में नंबर लिखा रहेगा, रियल नंबर, वो इसका कोफिशिएंट होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अभी यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं दिख रहा है तो जीरो नहीं है, हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में पता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 1। अगर आप 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तब भी x रहेगा, 1 को आप एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तब भी एक्स स्क्वायर रहेगा। तो जब भी ऐसा सिंगल वेरिएबल है तो ये समझ लेना 1 को आप साथ में मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। चलिए रीअरेंज कर दें तो हो जाएगा 2 प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1x। हमें क्या पूछा है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, साइन के साथ में जाना है, ठीक है, क्योंकि रियल नंबर होता है। यहाँ हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये है प्लस का 1। सेकेंड वाला देखिए 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। रीअरेंज कर दें, ये हो जाएगा 2 माइनस, यहाँ पर 1 एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ पर 1 एक्स क्यूब लिख सकते हैं। हम कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ट्विस्ट, 1 के साथ में एक्स स्क्वायर के साथ में जो 1 लिखा है इसके आगे माइनस साइन है, तो साइन भी आपको कंसिडर करना है। जैसे यहाँ पर प्लस का 1 है एक्स क्यूब के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ माइनस का 1 है, तो कोफिशिएंट जब हम लिखेंगे तो साइन के साथ में लिखेंगे क्योंकि रियल नंबर की बात हो रही है। रियल नंबर सारे होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव सब। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये होगा माइनस का 1, ठीक है। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाले में दिया है पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ तो रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं, सीधे ही दिख रहा है। एक्स स्क्वायर के साथ में पाई बाय 2 है और एक्स के साथ में यहाँ पर 1 है। हमें एक्स स्क्वायर से मतलब है, देन वी कैन राइट हियर दैट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये है यहाँ पर पाई बाय 2। फोर्थ वाला देखिए, यहाँ दिया है √2x-1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है, एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं। आपको पता है कि जीरो को अगर हम किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या होता है? जीरो। जीरो को अगर एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, जीरो को अगर एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो। इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या इसमें मैं जीरो ऐड कर दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा इसकी वैल्यू में? नहीं पड़ेगा, एडिटिव आइडेंटिटी है, जीरो ऐड करने से वैल्यू वही रहेगी। अभी जीरो के प्लेस पर हम जीरो इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं जीरो एक्स स्क्वायर क्योंकि मल्टीप्लाई होकर जीरो ही देगा, प्लस √2x-1। अब आप चेक कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? जीरो, इसलिए एक्स स्क्वायर यहाँ से गायब हो गया है, कैंसिल आउट हो गया है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो है जीरो। अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है मतलब उसका कोफिशिएंट जीरो है, जो कि इसको फाइनली जीरो करके यहाँ से गायब कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोला है गिव वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देना है, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 और एक मोनोमियल ऑफ डिग्री 10। तो बाइनोमियल मोनोमियल आपको पता है कि क्या है? बाइनोमियल मतलब है 2 टर्म्स, तो हमें जो बाइनोमियल चाहिए, बाइनोमियल, उसके लिए 2 टर्म चाहिए और टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। तो या मैं तो प्लस से 2 टर्म सेपरेट कर दूं, और टर्म्स कैसे होना चाहिए? अनलाइक, अगर मैंने यहाँ एक्स लिया तो यहाँ कांस्टेंट लेना पड़ेगा, यहाँ पर एक्स लिख दिया और यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया। ये बाइनोमियल हो गया। अब हमें चाहिए इसकी डिग्री, कितनी डिग्री होना चाहिए? 35। डिग्री का था हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल यहाँ पर एक्स है तो इसकी पावर कितनी होना चाहिए? 35। ये हो गया।
कोई और भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। आपने यहाँ पर वेरिएबल एक्स ले लिया और यहाँ माइनस करके 2 लिख लिया, दो टर्म सेपरेट हो गई, ठीक है। अब आपको डिग्री 35 चाहिए तो एक्स की पावर 35 कर दीजिए, और यहाँ पर कोई भी एक्स चाहिए तो सिंगल भी रख सकते हैं, हाईएस्ट 35 होना चाहिए। एक्स के साथ आप चाहें तो कोई नंबर भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें लेना है मोनोमियल। देखिए मोनोमियल में एक ही टर्म होती है, एक ही वेरिएबल है, आप एक्स वाई जेड कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, हमने एक्स यूज़ कर लिया। क्या बोला, इसकी डिग्री लेना है। डिग्री कितनी लेना है, 100। तो डिग्री 100 के लिए एक्स की पावर 100 कर दिया। अगर आप इस एक्स के साथ कोई कोफिशिएंट भी लगा देंगे, जैसे हमने ये लिया है, ये मोनोमियल है, इसके साथ कोई भी कोफिशिएंट यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने 2 लिख दिया तो इसका कोफिशिएंट हो गया, ये एक ही टर्म है। जब डिग्री चाहिए तो एक्स की पावर चेंज करके 100 कर दिया, ये भी हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पूछा है डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री बताना है, तो पहला वाला देखिए 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। सबसे पहले देखिए वेरिएबल क्या है और उसकी पावर क्या है। वेरिएबल यहाँ पर x दिख रहा है। अगर हम पावर ऑफ वेरिएबल देखें या एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल देखें, तो पावर ऑफ वेरिएबल यहाँ x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 3 है, मतलब हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। तो यहाँ हम लिख देंगे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 3, दैट मीन्स डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगी 3। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ये होगी 3। सेकेंड वाला देखिए, पॉलिनोमियल दिया है 4 - y²। तो यहाँ पर वेरिएबल तो y है, यहाँ वेरिएबल है ही नहीं, मतलब उसकी पावर 0। तो यहाँ पर अगर हम पावर चेक करें वेरिएबल की, पावर ऑफ वेरिएबल, यहाँ पर पावर 0 क्योंकि है नहीं, और यहाँ पावर 2, यही हाईएस्ट नंबर है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। यहाँ पर हम रीज़न लिखेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, दैट्स वाई डिग्री इज 2। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, दैट्स वाई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2। थर्ड वाला देखें, यहाँ दिया है 5t - √7। सबसे पहले देखिए वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल है केवल t, यहाँ वेरिएबल है ही नहीं। अगर हम पावर चेक करें वेरिएबल की, तो यहाँ पर t की पावर 1 है और यहाँ वेरिएबल नहीं है, मतलब 0, उसमें 1 ही हाईएस्ट नंबर है, मतलब इसकी डिग्री हो गई 1। रीज़न वही देना है आपको कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 है, दैट्स हाईएस्ट पावर वेरिएबल 1 है, दैट्स वाई डिग्री 1 है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है 1, इसकी डिग्री हो गई 1। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1। नेक्स्ट देखिए फोर्थ वाला, यहाँ दिया है 3, इसके साथ वेरिएबल तो है ही नहीं, वेरिएबल नहीं है, मतलब उसकी पावर क्या हो गई 0। भाई इसको कैसे पता चला कि वेरिएबल नहीं तो पावर 0 है, तो मैं थोड़ा सा आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए इस 3 को आप क्या लिख सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। इस 3 को हम 3 × 1 लिख सकते हैं। हमें पता है किसी भी वेरिएबल की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से। इस 1 को x की पावर 0 लिख सकते हैं। अब देखिए वेरिएबल आ गया और उसकी पावर भी आ गई। यहाँ पर हम लिखेंगे, अगर पावर ऑफ वेरिएबल अगर चेक करें, इसकी पावर कितनी है 0, मतलब इसकी डिग्री हो गई 0, ये कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 0 है, दैट मीन्स इसकी डिग्री हो गई 0। तो किसी भी कांस्टेंट को आप पॉलिनोमियल बोल सकते हैं डिग्री 0 का, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 0। एक और रह गया लास्ट वाला, y³ मल्टीप्लाइड विथ 1 - y⁴। डायरेक्ट देख के नहीं बताना है, सिंप्लीफाइड करेंगे हम पहले। देखिए यहाँ पर टर्म्स जो है मल्टीप्लाई में नहीं होती है, टर्म्स जो है सेपरेटेड होती है प्लस माइनस से, तो इसको सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा। 1 का मल्टीप्लाई y³ में करा तो y³, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा y³ 3 × y⁴। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करेंगे हम, a⁴m × a⁴n इस a⁴m + n, पावर ऐड हो जाएगी, सेम बेस मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तो ये हमें मिलेगा y³ - y³ और 4 मिलके 7। अब हम चेक करेंगे पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल तो y है यहाँ पर, अगर हम पावर चेक करें वेरिएबल की, वेरिएबल की पावर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 7 है, तो 7 बड़ा नंबर है, मतलब हाईएस्ट पावर 7 हो गई,
और डिग्री भी 7 होगी। तो यहाँ हम लिखेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ये हो गई 7, दैट्स वाई डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 7, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गई 7। देखिए हमें यहाँ आइडेंटिफाई करना है कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक कैसे डिसाइड होता है? डिग्री के बेस पर। ठीक है, कंसेप्ट हमने समझा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल से। तो लीनियर की डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक की 2 होती है और क्यूबिक की 3 होती है। देखिए फर्स्ट वाला दिया है हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, वेरिएबल तो एक्स है, यहाँ वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ 1, हाईएस्ट पावर 1 है, मतलब इसकी डिग्री कितनी है? 1। इसकी डिग्री है वो, सॉरी डिग्री है 2, हाईएस्ट पावर 2 होने से डिग्री 2 वाला है, दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक है। ऐसे ही सेकंड वाले पे चले। देखिए सेकंड वाले में हमें दिया है एक्स माइनस एक्स क्यूब, यहाँ वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ वेरिएबल की पावर 3 है और 3 बड़ी पावर है, मतलब इसकी डिग्री 3 हो गई, की डिग्री हो गई 3। डिग्री 3 वाला कौन सा हो जाएगा? क्यूबिक। ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड वाले पे चलें। थर्ड वाला है वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। अगर हम डिग्री पे चलते हैं, देखिए वेरिएबल की पावर 1 2 और यहाँ पर वेरिएबल है नहीं, मतलब 0, तो 2 हाईएस्ट है, मतलब डिग्री हो गई 2, डिग्री 2, दैट मीन्स ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ वाला चेक करें, ये दिया है 1 प्लस एक्स, यहाँ पर वेरिएबल है नहीं, मतलब डिग्री पावर 0, वेरिएबल की पावर 1, इसकी डिग्री हो गई 1, हाईएस्ट पावर ये वाली। अगर डिग्री 1 है तो ये हो जाएगा लीनियर। नेक्स्ट फिफ्थ वाले में देखिए पी टी, यहाँ वेरिएबल टी है और इसकी पावर कितनी है? 1, वेरिएबल की पावर 1 है और हाईएस्ट पावर यही है, तो डिग्री 1 हो गई, दैट मीन्स दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। सिक्स्थ वाला देखें, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, वेरिएबल आर है और इसकी पावर 2 है, तो यही हाईएस्ट पावर है, मतलब यहाँ पर डिग्री हो गई 2, डिग्री 2 होने से ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लास्ट वाला आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसकी डिग्री क्या है। वेरिएबल देखें, वेरिएबल है एक्स, एक ही वेरिएबल है और उसकी पावर 3 है, तो यही हाईएस्ट हुई, तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगी? 3, दैट मीन्स ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सजेस्ट करें।